हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन एसएसटी। इसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शनि, वरुण, मंगल या फिर अरुण। तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह होता है वो होता है अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है वरुण ग्रह। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अध्यक्षता कौन करता है। तो जब भी पूछा जाए संयुक्त बैठक यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो आपको लगाना है लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कौन बुलाता है तब आपको भारत का राष्ट्रपति लगाना है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में लिखा है थर्ड क्वेश्चन में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसकी औपचारिक घोषणा कब की गई थी। 1911, 1905, 1907 या फिर 1916। तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी औपचारिक घोषणा 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता यूसीसी से संबंधित है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ये यूसीसी से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डेथ वैली किस देश में स्थित है। सऊदी अरब, चिली, अमेरिका या फिर लीबिया। तो डेथ वैली की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालिन या फिर पायरिडोक्सिन। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल विधान परिषद में या फिर संसद के किसी भी सदन में। तो यहाँ पर पूछ रहा है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है तो इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नालंदा, राजगृह, वैशाली। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजगृह। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर। बरमूडा त्रिभुज ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 या फिर 35 वर्ष। तो लोकसभा की जब भी बात है तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा संतोष ट्रॉफी के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने रद्द किया। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पे बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जुडिशरी पावर किसे सौंपी गई हैं। केंद्र और राज्य दोनों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को या फिर स्थानीय निकायों को। तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई हैं ये बताना है। तो ये केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 में लिखा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमम, नीलगिरी, अन्नामलाई या फिर पालनी। तो यहाँ पर दिया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी ये किस पहाड़ी पर स्थित है ये बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नामलाई में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा, यहाँ पे ये घेंगा लिखा है, रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि? तो ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है भारतीय संविधान की नवी अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 73वां संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? गोपाल, धर्मपाल, यहाँ पे धर्मपाल 2 बार आ गया है तो ये बी हो जाएगा। इसके बाद सी में लिखा है देवपाल, उसके बाद डी में है महिपाल। तो आपको यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर हो वो बताना है। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है हमसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा लोक लेखा समिति पीएसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, 15 सदस्य, 10 सदस्य या फिर 22 सदस्य? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नगर पर है? ब्रह्मपुत्र किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या फिर गोदावरी? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 में लिखा प्रोटोकॉल के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति होता है पहला अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पर बताना दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग होता है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 22 में लिखा है वर्णांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? नीला और पीला, हरा और पीला, लाल और हरा या फिर काला और सफेद? तो वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो वो लाल और हरे में नहीं कर पाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है तदत्र न्यायाधीशों एड हॉक जजेस की नियुक्ति केवल कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में या फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी। 24 में लिखा है बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर नजमुद्दौला? तो यहाँ पर बक्सर के युद्ध के समय पूछ रहा है, तो उस समय मीर कासिम था नवाब, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में लिखा है स्वेज नहर किन 2 महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, काला सागर और लाल सागर या फिर भूमध्य सागर और अरब सागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो या फिर बर्लिन? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी ये बताना है। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यूएसए में सैन फ्रांसिस्को सिटी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 में लिखा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 11 जुलाई या फिर 21 मार्च? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को चीन से जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 30 में लिखा किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख या फिर दिल्ली? तो आप जानते होंगे दिल्ली ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना खुद का हाईकोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब। थैंक यू।